वेलकम एक दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई अपडेट के साथ। दोस्तों, वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो को आपने समझने में, आप में से काफ़ी दोस्तों को मैं मेल में भी रिप्लाई कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी रिप्लाई कर रहा हूँ, कमेंट्स में भी बता रहा हूँ कि दोस्तों अभी आर्ट कॉइन से दूर रहो। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये लास्ट चांस है, इसके बाद उन्हें इतना डिप नहीं मिलेगा। तो यार, अभी आपने डिप नहीं देखा है, अभी बहुत बड़ा डिप है। और वो साथ में मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो मैं बीटीसी की डोमिनेंस को ले रहा हूँ। बीटीसी की डोमिनेंस भी गिर रही है, आल्टकॉइन भी गिर रहे हैं, बीटीसी भी गिर रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी मिलेगी शायद वो डोमिनेंस की अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डेली में स्ट्रक्चर है। ओके हो गया, ये स्ट्रक्चर हमने तोड़े, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर हमने तोड़ा तो प्राइस जो है डोमिनेंस इस एरिया की तरफ आ जाएगी 42,000 41,000 पे। ओके, लेकिन डोमिनेंस से ज्यादा यहाँ पर जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो अभी के लिए क्या है, आपका टोटल मार्केट कैप। क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि यार ये लास्ट चांस है या ऐसा कुछ है, या डीसीए, और डीसी वालों की हालत देखो जाकर। डीसीए करते करते उनके पैसे ही खत्म हो गए। तो अगर आपको नीचे डाउन में एक बेहतरीन एंट्री का चांस मिल जाए तो यार क्यों डीसीए करना है। यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, टोटल मार्केट कैप है इंक्लूडिंग बीटीसी और तमाम आल्ट कॉइन जो भी है। हमने यहाँ पर मेन एरिया तोड़ दिया है 987 बिलियन का। हमने वीकली क्लोज नीचे अभी जारी है, हमने नीचे की नहीं है। अगर तो ये आपकी वीकली क्लोज ऊपर हो गई तो वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन अगर ये वीकली क्लोज ऊपर नहीं होती है तो आपकी टोटल मार्केट कैप को आना है यहाँ पर 525 बिलियन से लेकर 473 बिलियन पे। अभी आपका मार्केट टोटल मार्केट कैप है 841 बिलियन, मतलब इसमें से अभी 45% और पैसा निकलना है। तो उस कंडीशन में आपका बीटीसी कहाँ पर होगा, आपके आल्टकॉइन कहाँ पर होंगे, तो ये आपको तभी अंदाजा होगा कि जब आपका ये अगर ये क्लोजिंग नीचे होती है और आपकी मार्केट कैप इधर आ जाती है, तो आपको तब समझ आएगा कि डिप किसे बोलते हैं। जो कि मैं आज से जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, मैंने 4-5 मंथ पहले ही वीडियोस डाली थी, सबको समझाया था कि भाई दूर रहो दूर रहो। उस टाइम वो कुछ लोगों ने गालियां भी दी कमेंट्स में। ठीक है, तो फिर उनको तो एक झटका लग गया। उसके बाद मैंने फिर से एक वीडियो डाली कि आल्ट कॉइन से दूर रहो, आज से 2 वीक पहले, और उसके बाद की हालत ये चल रही है। अभी आपकी मार्केट को नीचे आना है 473 पे। और जहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी है कि आपके आल्ट कॉइन को अभी और नीचे आना है। लेकिन आप लोग जल्दबाजी में हो यार, आप पता नहीं क्यों खुद का नुकसान करवाने में आपको मजा आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो। मुझे और आपसे कोई भी मतलब नहीं है। आपकी यहाँ पर जो वीकली क्लोज है, ठीक है, ये भी नीचे तो नहीं हुई थी ये कैंडल की, लेकिन ये जो अभी करंट कैंडल चल रही है ये नीचे चल रही है। और अगर ये वीकली क्लोज नीचे होती है तो भाई आपकी मार्केट कैप को, आल्ट कॉइन की, बीटीसी के अलावा सब आल्ट कॉइन की बात हो रही है, आपकी मार्केट को कैप को आना है 287 बिलियन पे। और अभी करंट आपकी मार्केट कैप है 457, मतलब इसमें से भी 40 से 45% पैसा आल्ट कॉइन से अभी और निकलना है। तो क्यों यार अपना नुकसान करवाने के मूड में हो। थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, चिल करो यार, कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगा यहाँ पर, जैसे देख रहे हो ना, ये हालत होगी, बॉटम कहीं नहीं जा रहे। ऐसी प्राइस एक्शन फिर मूव होगा, बहुत बेहद स्लो हो जाएगा। तो जल्दबाजी में क्या होगा, आप लोग अपना नुकसान करवाओगे और फिर माथा कोसते रहोगे यार कि डीसीए के चक्कर में। अभी लोगों की वाट लगी पड़ी है, जो डीसीए वाले थे ना उनके पास पैसे ही नहीं है। अब घर वगैरह बेचे, किडनी बेच के फिर शायद कुछ डीसीए कर ले। तो हमें बॉटम मिल जाएगा, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सब्र रखना है। और यहाँ पर मैं बात करते चलूँ बीटीसी की। बीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पिछली कुछ वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि हमारी जो वीकली और डेली चार्ट की डिमांड है वो है 17,000 18,000। हमारे बीटीसी को उस एरिया की तरफ आना है, क्योंकि आप एक डिमांडिंग एरिया पे हो। आपका डिमांडिंग एरिया ये है, और यहाँ पर भी हमें कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब आपने ये नहीं है कि प्राइस 17-18 हजार को आए और आप समझो कि बॉटम मिल गया, नहीं। हमें 4 आवरली में स्ट्रक्चर का वेट कर दें। तो जैसे ही मुझे कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं आपको बोलूंगा ठीक है भाई बीटीसी बाय कर लो या आल्ट कॉइन में एंट्री बना लो। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिलीफ रैली मिलेगी, और उसमें जो भी 10 20 30% बनेगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। आपकी प्राइस ने नीचे आना था, ये अभी से नहीं है। ये मैं पिछले चैनल तो मैंने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन ये चीज मैंने पिछले दिसंबर 2021 में देख ली थी। चैनल मैंने आकर स्टार्ट किया था आई थिंक अप्रैल से, मैंने शायद, या फेब से या मई मार्च से मैंने स्टार्ट किए। लेकिन दिसंबर में मैंने ये चीज देख ली थी। इतना टेक्निकल मुझे नहीं आता था, मैं टेक्निकल पे वर्क कर रहा था। तो ठीक है,
यहाँ पर वेट करो 4 आवरली में। यहाँ पर रात में क्या हुआ, हमने सोचा था कि प्राइस ऊपर रीटेस्ट देनी आएगी, लेकिन प्राइस ने यहाँ से ही मतलब ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्ड किया और यहाँ से टूट गई। अदरवाइज प्राइस को एटलीस्ट 24,000 की तरफ आना था, कम से कम भी 24,000 की तरफ आना था, यहाँ पर रीटेस्ट करना था और एक फाइनल डिप की तरफ कंटिन्यू करना था, लेकिन वो फाइनल डिप की तरफ कंटिन्यू पहले से ही हो गए। अब यहाँ पर फिक्स्ड कुछ नहीं है, ठीक है। वीकली डेली चार्ट की डिमांड है 18,000 17,000, ठीक है। 4 आवरली में हमारा चार्ट की डिमांड यहाँ पर कंप्लीट हुई है, एक फाइनल डिप की तरफ हम कंटिन्यू हो गए। अब यहाँ पर हम कुछ जो है पक्का नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये मैं किधर निकल गया, वीकली, ठीक है। वीकली में ये एरिया है और मैं चाहता हूँ कि यही एरिया है जो हमें बाउंस दे सकता है। ज्यादा लंबा चौड़ा बाउंस तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन एटलीस्ट इसे इस ग्रीन कैंडल 28 से 29,000 तक की हमें एक रिलीफ रैली देनी चाहिए, और उसके बाद फिर डिसाइड होगा फाइनल जो है बॉटम किधर बनता है या क्या होता है। लेकिन अगर आपकी प्राइस इस एरिया से भी निकलती है तो फिर यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपकी प्राइस का एरिया क्या है, 10,000 11,000, 10,300 से 11 लेकर चलो 12,000, 10,300, बल्कि हाँ 10,000 ही ले लो राउंड फिगर, चलो 10,000 से 12,000 के एरिया, तो प्राइस इस एरिया की तरफ आएगी। तो जल्दबाजी नहीं करो मेरे दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करो, सब्र रखो, ठीक हो गया। तो आई थिंक इतना लेक्चर मैंने आपको पहले दिए, तो कुछ ना कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ भी अच्छा सिग्नल पॉजिटिव मूव दिखेगी मैं ज़रूर से बताऊंगा। मैंने अभी तक पीछे आपसे कभी भी नहीं बोला, ठीक है। मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि पीछे एक कंडीशन बन रही थी, अगर हमारा ये एरिया नहीं टूटता तो प्राइस यहाँ पर 28,000 समथिंग का मैंने बोला था। अगर प्राइस वो एरिया नहीं तोड़ती तो यहाँ पर एक बहुत लंबा रैली पड़ना था, लेकिन प्राइस ने तोड़ दिया, स्ट्रक्चर तोड़ दिया। इवन मैंने बोला था कि 2 लाख 2.5 लाख को भी जाएगा, उसका रीजन था हर चीज में, हर, चाहे मैं आपको बुलिश स्ट्रक्चर बताऊं या बेयर स्ट्रक्चर बताऊं, मैं आपको कंडीशन लाजमी देता हूं। तो उनमें से जो भी कंडीशन प्ले आउट होती है, चाहे प्राइस नीचे को टूटती है तो नीचे को जाएगी, ऊपर को टूटेगी तो ऊपर को जाएगी। तो कंडीशन के बगैर मार्केट में नहीं चला जाता। ओके हो गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।